हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि अलजेब्रा के इस तरीके के सवालों को आप 2 सेकंड में कैसे हल कर सकते हैं। यही ट्रिक मैं बताने वाला हूं। और मैं इस वीडियो में ये 2 क्वेश्चन बस नहीं कराऊंगा, इसी से रिलेटेड हर क्वेश्चन इसी वीडियो में करा दूंगा कि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इसी वीडियो को देखने के बाद जब भी अलजेब्रा का इस तरीके का सवाल दे देगा, ठीक है, कि मान लीजिए एक्स पे पावर कोई दे दे प्लस 1/x पे पावर कोई दे दे इज इक्वल टू कोई नंबर दे दे, तो एक्स पे पावर इतना माइनस 1/x पे पावर इतना की वैल्यू फाइंड करिए, चाहे प्लस माइनस दे दे या फिर माइनस प्लस साइन दे दे। तो इस तरह के सवालों को आप 2 सेकंड में हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए मैं वो ट्रिक बताता हूं जिस ट्रिक को आपको याद रखना है, और जब भी इस तरह का सवाल दे देगा वही ट्रिक यूज कीजिएगा, 2 सेकंड में आंसर लिख लेगा। और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं, इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिए ना, तो मैं खुद कह रहा हूं इसी वीडियो को आप देख करके कहेंगे कि हाँ ये ट्रिक बहुत अच्छा है और इस ट्रिक से इस तरह के सवालों को 2 सेकंड में हम हल कर सकते हैं। चलिए ट्रिक बताता हूं। देखिए, पहले ध्यान से देखिए कि मैं किस तरीके से करा रहा हूं। सवाल क्या दे दिया है, यदि x पे पावर 64 प्लस 1/x पे पावर 64 इज इक्वल टू 12 है, तो x पे पावर 64 माइनस 1/x पे पावर 64 की वैल्यू फाइंड करना है। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर मान लीजिए इस तरह के सवाल में आपको दोनों तरफ पावर सेम दे दे, जैसे यहाँ पर 64 दे दिया, यहाँ पर भी 64 दे दे, ठीक है, तो दोनों पे अगर आपको पावर सेम दे दे और प्लस माइनस का साइन दे दे, तो बस इसके लिए एक फार्मूला आप याद रखिएगा। फार्मूला ध्यान से देख लीजिए, इसका फार्मूला होता है रूट में के स्क्वायर, ठीक है, -4 होता है ये फार्मूला, ठीक है, याद रखिएगा। आप क्या करेंगे, अब आप इसमें सोच रहे होंगे के हमारा कौन सा है, तो देखिए ये जो यहाँ पर वैल्यू दे देता है यही आपका के होता है, ठीक है। तो के की जगह पे इसका जो वैल्यू दिया रहेगा यही आपका के होगा, के की जगह पे ही रखिएगा, ठीक है। अब 12 का स्क्वायर आप कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर कर देंगे पहले, ठीक है, -4 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 144 आ जाएगा, और -4 कर देंगे, ठीक है। अब 144 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। अब 140 जो आ गया है ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रूट के अंदर जो नंबर दिया है उसको हम तोड़ करके कुछ नंबर को रूट के बाहर निकाल दें, तो इसके बाद हल करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, इसका आप सबसे पहले एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है। अब 140 का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से कटेगा 70 आ जाएगा। अब 70 देखिए 2 से कटेगा 35 आ जाएगा, 35 हमारा 5 से कटेगा 7 आ जाएगा, और 7 हमारा 7 से कटेगा। अब आपको वही नंबर लेना है जो नंबर 2 बार दिया होगा, वही आपको एक बार लेकर के रूट के बाहर कर देना है, और जो नंबर एक बार दिया होगा उसको मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर कर देना है। 5 से 35, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आया ना। जब भी इस तरह का सवाल दे दे कि आपको इस तरह के सवालों में दोनों तरफ सेम पावर दे दे और प्लस माइनस का साइन दे दे, ठीक है, तो आपको यही फार्मूला यूज करना है, और के हमेशा यही नंबर होगा, जो यहां पर नंबर दिया रहेगा वही के होगा, के की जगह पर रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। रूट के अंदर लास्ट में नंबर आ जाएगा तो इसको आप हल कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद यहां पर जो नंबर आएगा वही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसी तरीके का। जैसे ये दिया है, यदि एक्स पे पावर 108 प्लस 1/x पे पावर 108 इज इक्वल टू 10 है, तो x पे पावर 108 माइनस 1/x पे पावर 108 की वैल्यू क्या होगी। तो मैं क्या बताया था, अगर आपको इस तरह के सवाल में प्लस माइनस दे दे और दोनों तरफ सेम पावर दे दे, कोई भी पावर दे दे, बस दोनों तरफ सेम रहना चाहिए, तो यही फार्मूला आपको यूज करना हमेशा, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम पावर ले लेंगे क्या, के स्क्वायर -4 वाला पावर ले फार्मूला लेंगे, सॉरी फार्मूला ले लेंगे, क्योंकि फार्मूला है ना, फार्मूला ले लेंगे। अब के हमारा क्या है, 10 है, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे और -4 कर देंगे, ठीक है। यहां जो दिया रहेगा वही आपका के होगा, याद रखिएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, लिख देंगे 100 और -4 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हल करिए, 100 में से 4 जगह कितना हो जाएगा, 196, सॉरी 96 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इस रूट के अंदर जो नंबर दिया है इसको तोड़ करके कुछ नंबर बाहर निकालना चाहते हैं, तो सिंपल आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, बस ये आसान तरीका। एलसीएम से निकालेंगे तो आप नंबर को बहुत आसान तरीके से तोड़ लेंगे। अब देखिए 96 हमारा 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, 4, एक इसमें चल जाएगा 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 48 देखिए 2 से कटेगा तो 2 4 आ जाएगा। 24 देखिए 2 से कटेगा कितना आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। 12 हमारा 2 से कटेगा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 हमारा 2 से कटेगा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 देखिए 3 से कटेगा 1 आ जाएगा। अब आपको वही नंबर लेना है जो नंबर सेम 2 बार दिया होगा, उसको एक बार लेकर के रूट के बाहर कर देना है। तो देखिए ये 2 बार दिया है तो एक बार ले लेंगे, ये 2 बार दिया है तो एक बार ले लेंगे। 2 हमारा एक ही बार दिया, 3 हमारा एक ही बार दिया है, तो सीधा क्या करेंगे, 2 दूना कितना होता है 4, इसको रूट के बाहर कर देंगे, और 2 तिया कितना होता है 6, ये रूट के अंदर कर देंगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आया ना। चलिए इसके बाद और क्वेश्चन कराता हूं, वीडियो को देखते रहिए।
अब चलिए इस तरीके के सवालों को हल करते हैं। सवाल क्या दे दिया, पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल दे दिया है यदि x पे पावर 37 माइनस 1/x पे पावर 37 इज इक्वल टू 5, तो x पे पावर 37 प्लस 1/x पे पावर 37 की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए पिछले वाले सवाल में मैं आपको क्या बताया था कि अगर मान लीजिए इस तरह के सवाल में पावर सेम दे दे दोनों को, ठीक है, और प्लस माइनस साइन दे दे, तो कौन सा फार्मूला हम उसमें यूज किए थे? हम उसमें यूज किए थे रूट में के का स्क्वायर और -4, ये वाला फार्मूला यूज किए थे, ठीक है। और इसमें देखिए माइनस प्लस दे दिया है। याद रखिएगा, आप बस एक चीज ध्यान रखिएगा, मान लीजिए अगर इस तरह के सवाल में पावर सेम है तो बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर लास्ट में प्लस दे देगा तो आपको याद रखिएगा क्या करना है, प्लस साइन बीच में ले लेना है, ठीक है। देखिए प्लस साइन दिया तो बीच में प्लस साइन ले लेना है, और अगर लास्ट में माइनस साइन होगा तो आपको बीच में माइनस साइन लेना है। दोनों में सेम फार्मूला यूज होगा, चाहे आपका प्लस माइनस दे देगा या फिर माइनस प्लस दे देगा, दोनों में सेम ही फार्मूला यूज करना है। बस अगर लास्ट में प्लस साइन होगा तो आपको क्या करना है, बीच में प्लस रखना है, लास्ट में अगर माइनस साइन होगा तो बीच में माइनस साइन रखना है, बस आपको साइन को ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अब इस तरह के सवालों को हल करते हैं। तो देखिए इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लेंगे, दूसरा वाला, क्योंकि इसके लास्ट में देखिए प्लस है तो हम प्लस वाला ही फार्मूला लेंगे, ठीक है। अब इसी से हम हल करते हैं। तो फार्मूला क्या है, रूट में के स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब देखिए हमारा के क्या दिया, मैं आपसे क्या बताऊं, यहां पर जो नंबर दिया रहेगा यही आपका के होगा, क्या होगा, के होगा। तो 5 को हम के की जगह रखेंगे, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, प्लस 4 कर देंगे, ठीक है। 25 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29। अब देखिए रूट के अंदर नंबर अगर आ जाए, और अगर मान लीजिए इस नंबर को तोड़ करके कुछ नंबर आपको बाहर निकालना है रूट की, तो याद रखिएगा अगर रूट के अंदर ऐसा नंबर दे देगा कि जो नंबर उसी नंबर से बस कटेगा, तो समझ जाइएगा वो नंबर टूटेगा नहीं, तो आपका ये पूरा रूट में रहेगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब दूसरा सवाल उसी के जैसा करते हैं। यदि x पे पावर 81 माइनस 1/x पे पावर 81 इज इक्वल टू 15 है, तो x पे पावर 81 प्लस 1/x पे पावर 81 की वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं आपसे क्या बताया हूं, जब भी ऐसा सवाल दे दे कि पावर सेम हो दोनों पे, ठीक है, और लास्ट में आपको प्लस साइन दे दे, तो आपको यही फार्मूला यूज करना है, ठीक है। चलिए करते हैं। फार्मूला रूट में के स्क्वायर और प्लस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, के क्या है मेरा, 15 है, तो 15 रख देंगे, के की जगह पे 15 का स्क्वायर और प्लस 4 कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। 15 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपका 225 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 4 लिख देंगे। अब देखिए 225 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 229 हो जाएगा, क्योंकि 4 प्लस 5 कितना होता है, 9, 2 2 229 हो जाएगा। आप देखिए रूट में 229 जो है, क्या ये टूटेगा, नहीं टूटेगा। तब रूट में अगर ऐसा कोई नंबर हो जो नंबर नहीं टूटेगा, तो सीधा आपका वही नंबर रूट में रहेगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। तो मैं आपसे फिर से बता देता हूं, जब भी ऐसा सवाल दे दे कि पावर दोनों पे सेम रहे, ठीक है, और लास्ट में प्लस साइन हो, तो आपको क्या करना है, बस यहां पर प्लस साइन रखना है, और अगर लास्ट में माइनस साइन होगा तो आपको बीच में माइनस साइन रखना है। दोनों में सेम फार्मूला यूज होगा, बस साइन का ध्यान देना है, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, ठीक है। और इसी तरीके से हल करिएगा, आपका आंसर तुरंत आएगा। चलिए और सवाल करते हैं उस तरीके का कि मान लीजिए अगर यहां पर कोई पावर ना दिया हो और यहां पर पावर दे दे, ठीक है, और अगर मान लीजिए यहां पर पावर दे दे जो, तो उससे अलग पावर यहां पर दे दे, तो उस तरीके के सवालों को किस तरीके से हल करते हैं, चलिए बताता हूं। अब चलिए इस तरीके के सवालों को हल करते हैं। जैसे कि सवाल क्या दे दिया है, यदि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करना है। याद रखिएगा अगर इस तरह का सवाल दे दिया कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू कोई नंबर दे दिया और आपको x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड करना होगा, और दोनों में प्लस प्लस साइन होगा, तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद कर लेना है। फार्मूला बता देता हूं, देख लीजिए ध्यान से। फार्मूला होता है n³, ठीक है, -3n होता है। अब देखिए एक चीज मैं बता देता हूं, n के जगह पे आप a भी रख सकते हैं, b भी रख सकते हैं, c कुछ भी रख सकते हैं n के जगह पे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही फार्मूला है, ठीक है। अब n जो है वो आपका जो यहां पर नंबर दिया रहेगा यही आपका क्या है, n है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4 को हम n के जगह पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब -3, और n बताए हो क्या है, 4 है,
तो n की जगह 4 रख देंगे, ठीक है। अब 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 पे पावर 3 है, तो हम 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 1 2 3, ठीक है। माइनस 3 चौक कितना होता है, 12 कर दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा, 64 माइनस 12 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा 5, तो 52 जो आ गया आपका आंसर आ गया। समझ में है ना। इसी तरीके से करना है, जब भी ऐसा सवाल दे दे कि दोनों में प्लस प्लस साइन दे दे और x प्लस 1/x इक्वल टू कोई नंबर दे दे और इस पे क्यूब दे दे, ठीक है, तो ये फार्मूला, तो इसी फार्मूला से हल करिएगा, ठीक है। और मान लीजिए ऐसा सवाल अगर दे दे जो आपको कंफ्यूज कर दे कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, तो याद रखिएगा, अगर देखिए दोनों प्लस प्लस साइन दे दे, पहला चीज ध्यान रखिएगा। और मान लीजिए यहां पर ऐसा नंबर दिया है जिस नंबर का 3 दुगना यहां दे दिया है, तो भी जो इसमें फार्मूला यूज हुआ है यही फार्मूला सेम इसमें भी यूज होगा। यहां पर जो नंबर दिया है इसका 3 दुगना अगर नंबर यहां दे देगा तो यही सेम फार्मूला यूज कर लीजिएगा। देखिए 3 का 3 दुगना कितना होता है, 9 होता है। अगर आप इसको काटेंगे तो यहां पर हमारा 3 कट जाएगा, मतलब पावर 1 आ जाएगा, और यहां पर 3 से अगर इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा। इसके जैसा बन गया कि नहीं, देखिए इस पे पावर 3 है तो 3 आ गया, इस पे पावर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर पावर 1 है, मतलब इस पे ही पावर 1 है, ठीक है। इसके जैसा बन गया कि नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर ऐसा सवाल दे दे इस तरीके का कि अगर इस पे जो पावर है इसका 3 दुगना पावर यहां पर दिया हो, तो सेम फार्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए यूज करते हैं। फार्मूला क्या है, n क्यूब माइनस 3n, ठीक है। n क्या दे दिया बताया हूं, यहां पर जो नंबर दिया होगा यही आपका n होगा, तो 2 रख देंगे, इसका क्यूब कर देंगे, माइनस 3 गुणे n कितना होता है, 2 होता, रख देंगे, ठीक है। 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, माइनस 3 दूना कितना होता है, 6 होता है, लिख देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 माइनस 6 कर देंगे, 8 में से 6 जाएगा कितना आएगा, 2। ये आपका आंसर है। समझ में आया ना। तो देखिए इस तरीके के सवालों में आपको अलग अलग तरीका बता रहा हूं कि मतलब कैसा सवाल अगर दिख गया इस तरीके के सवाल में तो उसको किस फार्मूले से करना है, किस तरीके से करना है, इसलिए एक एक चीज बताते चल रहा हूं। जब भी जिस तरीके से मैं बताते आया हूं हर एक क्वेश्चन को, अगर वैसा क्वेश्चन दिख गया तो उसी फार्मूले से उसी तरीके से यूज कीजिएगा। अब जैसे इसमें क्या दिया है, इस पे कोई भी पावर नहीं दिया, इस पे क्यूब दे दिया है और दोनों प्लस प्लस साइन दे दी, तो ये फार्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। और इसी में अगर यहां पर ऐसा कोई पावर दे दे जिसका 3 दुगना पावर यहां दिया हो, तो यही सेम फार्मूला इसमें भी यूज करना है। अगर मान लीजिए यहां पर जैसे पावर दे दे, मान लीजिए यहां पर पावर दे दे 8, ठीक है, और यहां पर पावर आपको दे दे 8 हटाए 64 हो जाएगा, और 64 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 2 3 कैरी, 8 छक 48, 48 और 3 कितना होता है 51। मान लीजिए यहां पर पावर 502 दे दे पावर, ठीक है, तो देखिए इसका 3 दुगना कितना होता है, 512 होता है। बस अगर यहां पर जो पावर दिया रहेगा इसका 3 दुगना अगर यहां पर दिया है तो बस यही फार्मूला छाप दीजिएगा। समझ में आया ना। चलिए 2 क्वेश्चन और कराता हूं और उस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से किया जाएगा। तो जिस तरीके से मैं जितना क्वेश्चन कराया हूं और उन हर क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा, बस वही चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद इस तरीके का सवाल दे दिया ना, आप यूं ही चुटकियों में कर लेंगे, क्योंकि मेन होता है समझना। अगर आप समझ गए कि कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, किस तरीके से करना है, उसके बाद सवालों को आप हवा तरीके से करना सीख जाएंगे। चलिए बताता हूं 2 सवाल और। अब हम इस तरह के सवालों को देखेंगे कि किस तरीके से हल किया जाएगा। जैसे कि मैं आपसे बताया था ना पहले सवाल में कि अगर मान लीजिए इस तरह के सवाल में दोनों पे पावर सेम दे दे और प्लस माइनस दे दे या फिर माइनस प्लस दे दे, तो कौन सा फार्मूला यूज करने के लिए बताया था। फार्मूला था हमारा कि अगर मान लीजिए लास्ट में माइनस साइन होगा तो हम फार्मूला कौन सा लेंगे, के स्क्वायर और -4 वाला जो बीच में माइनस साइन हो। अगर लास्ट में प्लस साइन होगा तो कौन सा फार्मूला बताया था, यही वाला फार्मूला बताया था, बस बीच में प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 फार्मूला बताया था इस तरह के सवालों को करने के लिए। अगर ऊपर सेम सेम पावर है दोनों पे और लास्ट में माइनस साइन है तो आपका ये फार्मूला लेना है, लास्ट में प्लस साइन तो ये फार्मूला लेना है, ठीक है। अब देखिए अगर इसी तरह के सवालों में आपको यहां पर नंबर रूट में दे दे तब किस तरीके से हल करेंगे, तो यही चीज सिखाने वाला हूं। चलिए बताता हूं। देखिए सिंपल क्या करना है, आपको यही फार्मूला यूज करना और इसी तरीके से हल करना है। इसलिए मैं एक सवाल आपको रूट में भी बता दे रहा हूं कि जिससे आपको अगर रूट में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सिंपल क्या करेंगे, देखिए लास्ट में माइनस साइन है ना, कौन सा फार्मूला लेंगे, हम माइनस साइन वाला लेंगे, ठीक है। अगर लास्ट में माइनस साइन होगा तो माइनस साइन वाला फार्मूला लीजिएगा, तो लिख देंगे के स्क्वायर -4 लिख देंगे, ठीक है। अब के क्या बताया हूं, यहां जो भी नंबर दिया होगा यही आपका के होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, रूट में 13 का स्क्वायर दिया ना, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, और -4 कर देंगे। इतना करने के बाद अब देखिए स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपका 13 -4 बच गया।
अब देखिए 13 में से 4 को घटाएंगे कितना आपका आ जाएगा 9। अब देखिए 9 जो है वो किसी नंबर का स्क्वायर होता है ना, किस नंबर का 3 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, आंसर कितना आ जाएगा 3। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अगर मान लीजिए लास्ट में आपको प्लस साइन, जैसे यहाँ पर लास्ट में माइनस साइन दिया था तो हम माइनस वाला फार्मूला लिए थे, अगर लास्ट में प्लस साइन दे दे तो ये वाला फार्मूला आपको रखना है। ठीक है, चलिए रूट में के स्क्वायर प्लस 4 वाला फार्मूला ले लेंगे। आप देखिए के क्या दे दिया है, रूट 21 दे दिया है, तो रूट 21 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 4 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा मेरा, रूट में 21 बच गया और प्लस 4 बच गया। ठीक है, 21 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 25 देखिए हमारा 5 का स्क्वायर है ना, तो सीधा 5 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, आएगा 5। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को इसी तरीके से आपको हल करना है। और मैं इस वीडियो में टोटल 8 क्वेश्चन इस तरीके का कराया हूं कि जब भी इस तरीके के सवाल में अगर आपको जो 8 क्वेश्चन कराया हूं, अगर उनमें में से कोई भी क्वेश्चन आपको दिख गया, ठीक है, तो जो जो तरीका मैं बताया हूं उस तरीके से उन हर सवालों को आप हल करिएगा। और मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इस तरीके के सवालों को अगर आप इसी तरीके से हल करेंगे तो आपका कम समय में आंसर भी आएगा और एक आपको तरीका पता चल जाएगा कि इस तरीके के सवालों को कम समय में कैसे हल करते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको आसान तरीका सिखा दिया हूं, बस इसी तरीके से हल करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक कमेंट करिएगा प्यारा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। किसी और भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए, किसी भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट आ रहा है, उस पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए, उसमें मैं वीडियो बना दूंगा, उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब पे चला जाएगा, यूट्यूब पे उस वीडियो को देख लीजिएगा। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरीके से कराया हूं बस उसी तरीके से करिएगा। 100% कह रहा हूं आपका आंसर सही आएगा और कम समय में आपका आंसर लिख लेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।